नमस्कार, मैं हूँ रणधीर और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के 10 सितंबर के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। टोटल 8 प्रश्न हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए। सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये बात कर रहा है आपसे एनएसडी की, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो किन्हें नियुक्त किया गया है। ये जो पद है वो 2017 से ही खाली था। ठीक है, तो जो नए अभी बनाए गए हैं अध्यक्ष उनका नाम है, वेल नोन एक्टर हैं परेश रावल जी। ठीक है, परेश रावल को इनका जो नया अध्यक्ष बनाया गया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में किस समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। जितने भी आपके अभी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि एनटीपीसी हो गया, ठीक है, ग्रुप डी हो गया, या फिर जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, अभी रेलवे के होने वाले हैं, बैंक के होने वाले हैं, या जितने भी स्टेट के पीएससी के एग्जाम होने वाले हैं, वहाँ पे ये प्रश्न आपके देखने को जरूर एक तो मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये जो इसका इम्पोर्टेंस है वो बहुत काफ़ी है। और जितने भी में प्रश्न हैं उसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि बाद में आप रिवीजन भी कर लें इसको, क्योंकि एक बार तो रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा एग्ज़ाम जाने से पहले। तो हमारा प्रश्न क्या था, तो इसके प्रश्न का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मराठों को जो आरक्षण देने वाली की बात करी गई थी महाराष्ट्र सरकार द्वारा, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, यानी कि रोक लगा दिया है। ठीक है, चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तीसरा प्रश्न है हमारा कि कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो तीसरे कौन सी कंपनी हो आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है। तो जो हमारी रिलायंस इंडस्ट्री जो है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री जिसके मालिक मुकेश अंबानी हैं, उनकी जो कंपनी है वो दुनिया के 40 जितने भी कंपनी हैं उसमें ये शामिल हो चुकी है, 40 मूल्यवान कंपनियों में शामिल हो चुकी है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, यानी कि जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है रिल, बाजार पूंजीकरण इंट्राडे में यूएसडी 210 बिलियन पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनने के बाद दुनिया के 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कौन सी कंपनी है वो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। चलिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पूछ रहा है आपसे चौथा कि भारत ने वीज़ा नियमों को किस देश के नागरिकों के लिए कठोर बना दिया है। तो अभी जैसे पता है आपको कि हमारे लद्दाख में चाइना के साथ काफ़ी खींचातानी चल रही है। चाइना अपने क्या बोलते हैं, उसकी जो आदत है जब दूसरे की ज़मीन को हड़पना, वो अभी लगातार वो कोशिश पे है। लेकिन भारत के जो सैनिक हैं मुँह तोड़ जवाब उसे दे रहे हैं। तो हमने क्या किया कि भारत ने चीन की जितने भी नागरिक हैं ना, उनको ये वीज़ा नियमों में कुछ चेंजेस किए हैं और उन नियमों को काफ़ी कठोर बना दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, जो चीन के साथ हमारी जो विदेशी नीति है, यानी कि जो वीज़ा का सिस्टम है उसको हमने कठोर कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। साथ ही साथ हमारे चैनल पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसकी भी तैयारी कराई जा सकती है, कराई जाती है। आप जाकर प्लेलिस्ट विज़िट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैंने आंसर बताया था चीन, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आप उसको पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, वैसे मैं पढ़ दे रहा हूँ। भारत सरकार ने चीनी नागरिकों के लिए सख्त वीज़ा मानदंड शुरू किए हैं। ये मानदंड चीन को अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे प्राइम रेफरल श्रेणी के देशों के बराबर लाएंगे। यानी कि ये जो 3 देश मैंने यहाँ पे आपको बताया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन तीनों देशों के जो वीज़ा नियमों में भी काफ़ी कठोरता पहले से बरती गई है। और अब इसमें एक और नया नाम जुड़ गया है, किसका, चाइना का। ठीक है, यानी कि चीन का। चलिए, पांचवा प्रश्न हमसे पूछ रहा है आपसे कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों
यानी कि पब्लिक सेक्टर जो बैंक होते हैं उनको द्वारा डोर स्टॉप बैंकिंग सेवा किसने शुरू की है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो बताना है आपको, यहाँ पे ऑप्शन दे सकता है, ऑप्शन दिया हुआ है। डोर स्टॉप जो बैंकिंग सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा, यानी कि जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने ये जो है वो योजना शुरू की है। क्या कर रही है? ये डोर टू डोर जो है बैंकिंग सेक्टर को, बैंकिंग जो सर्विस है उसको प्रोवाइड करवाई जाएगी, डोर टू डोर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इकोनॉमिक्स से प्रश्न आपका बन सकता है। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 9 सितंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा डोर स्टॉप बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ किया। इस सेवा का उद्देश्य ग्राहकों को अपने दरवाजे पर बैंकिंग सेवाओं को सुविधा प्रदान करना है, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, एक नए अध्ययन के अनुसार कोरोना वायरस सीधे आक्रमण करने में सक्षम हो सकता है, ठीक है, जो निम्नलिखित अंगों में से है। तो एक नया अभी स्टडी हुई है जिससे पता चला है कि कोरोना वायरस जो है हमारे एक खास अंग को डैमेज कर सकता है, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। अभी तक साइंटिस्टों का कहना था कि उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक अभी स्टडी हुई है उसमें ये पता चला है। तो वो जो हमारा ऑप्शन होगा इसमें देख सकते हैं, जो हमारा ब्रेन है उसको ये कोरोना वायरस डैमेज कर सकती है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही होगा इसका, ठीक है। यानी कि ब्रेन को, हमारे माइंड को ये डिस्टर्ब कर सकती है, अटैक कर सकती है, कोरोना वायरस नुकसान पहुंचा सकती है। जो सातवां प्रश्न है हमारा, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी कि जो सुसाइड करते हैं उनको रोकने के लिए एक दिवस मनाया जाता है, जो कि आपको बताना है कि वो कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 सितंबर को, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में काफ़ी लोग सुसाइड करते हैं। अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत ने भी सुसाइड किया, हालांकि केस चल रहा है, सुसाइड किया था कि मर्डर था, लेकिन वैसे भी देखा जाए तो भारत में काफ़ी लोग सुसाइड कर लेते हैं। चलिए जो हमारा लास्ट प्रश्न है वो है आपका कि भारत ने किस देश के साथ सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जापान के साथ, जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है। हमने जापान के साथ ये समझौता किया है, हस्ताक्षर किया है। तो ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर 10 सितंबर के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप बड़ी आसानी से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और बाद में रिवीजन भी कर सकते हो। धन्यवाद।